अस्सलाम वालेकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे BSc क्लास में, जो कि आपकी बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज आपका टॉपिक होगा बेसिक डेफिनेशन एंड कंसेप्ट। ठीक है, अब सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि आपको मैं क्लियर करवा दूं, वो ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एक फंक्शन की एक नोटेशन है। अब इसमें आपको पहले ये बताना मकसद है कि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब इसको अगर हम पढ़ें, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इसको क्या पढ़ना है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसमें हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब यहाँ इस पे आप जरा गौर करें, हमने क्या कहा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ जो है y जो है डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, विद रिस्पेक्ट टू हमें x लेना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास होता है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके लिहाज से हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना पड़ेगा, क्यों कि हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा, dy/dx, और इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, f'(x), ये इसको कह देते हैं f'(x). अब यहाँ जरा गौर करें कि जैसे शुरू में हमने कहा कि y आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल और x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यानी y जो है वो उसका इन्हिसार हो रहा है x के ऊपर। जब y का इन्हिसार x के ऊपर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास क्या है, वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम इस डेफिनेशन पे आते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक आपके पास इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी वो कहता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, उसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका अगर हम डेरिवेटिव लें, डिपेंडेंट वेरिएबल का हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक या एक से ज्यादा जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उनके लिहाज से जब हम उनका डेरिवेटिव लें डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर जरा देखें कि वो वाली इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका अगर हम डेरिवेटिव लें, किसके लिहाज से लें, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लें एक या एक से ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, तो फिर हम क्या देते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें ये इन्वॉल्व हों, ये चीज इन्वॉल्व हों, तो हम कह सकते हैं वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक एग्जांपल जरा देखें। अब यहाँ है dy/dx प्लस y cos of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। इसमें आप देखें कि dy/dx इन्वॉल्व है। अब यहाँ जरा गौर करें, यहाँ x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें ये इन्वॉल्व है ना, और इक्वेशन भी है साथ आ रही है, तो हम कह सकते हैं ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन पे देखें d2y/dx² प्लस xy इंटू dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब इसमें भी क्या है, dy और dx इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है, यहाँ सेकंड ऑर्डर है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, यानी यहाँ डेरिवेटिव जो है 2 टाइम्स लिया हुआ है, यहाँ 1 टाइम्स है। अब ये भी आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे देखें, x पार्शियल ऑफ z ओवर पार्शियल ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस y पार्शियल z ओवर पार्शियल ऑफ y इज इक्वल टू n ऑफ x। आगे क्या है, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां जरा देखें कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे इस इक्वेशन में z है। यहाँ देखें कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस टर्म के अंदर वो x है, इस टर्म के अंदर y है। यानी उसने क्या कहा इक्वेशन के डेफिनेशन के अंदर कि वो वाली इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लिया जाए एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। अब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ y है, लेकिन आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक है जो कि z है। डेफिनेशन पे कहा ना उसने 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। अब z आपके पास क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इक्वेशन में देखें पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर। अब यहाँ जो है आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास यहाँ 3 है, x y z। ठीक है, यानी इस तरह की जो इक्वेशन होंगी आपके पास वो क्या होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं, ODE। इसकी डेफिनेशन जरा देखें, आर डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑकर्स। क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है वो वाली इक्वेशन जिसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो। यानी वो वाली इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसी एक, ठीक है, किसी सिंगल इंडिपेंडेंट वैल्यू जो वेरिएबल है उसके लिहाज से लिया जाए। यानी कोई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y हो और उसको उसका डेरिवेटिव किसी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिहाज से लिया जाएगा, तो हम उसको कहेंगे वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां जरा गौर करें कि dy ओवर dx इज इक्वल टू y cos ऑफ x इज इक्वल टू sin ऑफ x। अब यहाँ y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका डेरिवेटिव क्या किया हुआ है उसने, एक सिंगल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से लिया हुआ है, dy ओवर dx। x आपके पास यहाँ क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और है भी यहाँ देख रहे हैं आपके इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल से इसका डेरिवेटिव जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से लिया गया है। दूसरी एग्जांपल में देखें, डी स्क्वायर ओवर y ओवर dx स्क्वायर प्लस xy इंटू dy ओवर dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, x है। इन सब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसी सिंगल वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है ना, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये भी आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे आए, इसका भी डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से x के लिहाज से लिया गया है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, वो y है। ठीक है, डेफिनेशन फिर देखें, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट। यानी अगर आप किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू किसी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, तो फिर हम कह सकते हैं वो आपके पास क्या है, वो
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जरा देखें। आर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां उसने कहा कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आप डिपेंडेंट वेरिएबल की का डेरिवेटिव ले रहे हैं एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। यहां हमने क्या कहा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कि सिंगल के लिहाज से लेना है, यहाँ क्या है कि एक से ज्यादा होने चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपने डेरिवेटिव लिया एक से ज्यादा वेरिएबल के लिहाज से, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव लें डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से लें, तो ऐसी इक्वेशन आपके पास क्या है, वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा एक एग्जांपल पे देखें। यहां देखें x इंटू पार्शियल जी और पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल जी और पार्शियल y इज इक्वल टू n ऑफ x। अब यहां देखें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ y है। ठीक है ना। अब x और y दो वेरिएबल है ना, तो इसका जब उसने पार्शियल डिफरेंशियल जो इसका लिया पार्शियल डेरिवेटिव, वो यहाँ x के लिहाज से है, यहाँ y के लिहाज से है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास इसमें पार्शियल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है और एक से ज्यादा वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व है। तो हम ये कह सकते हैं ये आपके पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा देखें पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल z स्क्वायर। अब यहां देखें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास तीन है, एक y है, x है, एक y और एक z। ठीक है, अब ये भी आपके पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने ऑर्डर फाइंड करना हो तो वो क्या होता है। अब जरा इस पे गौर करें। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट ऑकर इन द इक्वेशन, यानी इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा। यानी आपने एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ली, उसमें जो आपने देखा कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव से क्या मुराद है, यानी आपने पहला डेरिवेटिव लिया, अगर इक्वेशन के अंदर आप पहला डेरिवेटिव ले रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, बिलफर्ज आप इक्वेशन के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उस वक्त उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। The order of a differential equation is the order of highest derivative that occur in the equation. अब यहाँ देखें कि dy over dx is equal plus y cos of x is equal to sin of x. अब यहाँ देखें highest जो डेरिवेटिव है वो क्या है आपके पास, वो 1 है, यानी y को उसने डेरिवेटिव उसका लिया है x के लिहाज से 1 टाइम लिया हुआ है। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, वो फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इसका जो ऑर्डर है आपके पास 1 है। अगली इक्वेशन देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ इस इक्वेशन में देखें, यहाँ डेरिवेटिव 2 टाइम्स लिया हुआ है, यहाँ 1 टाइम्स है। अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इस वाली इक्वेशन में है और वो कितनी टाइम लिया हुआ है, 2 टाइम लिया हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वो 2। नेक्स्ट आपके पास है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगा
वो क्या होगा आपके पास, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यानी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसमें आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर जो पावर होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट होगी, जो पावर होगी, वो आपके पास क्या है, वो उसकी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहाँ देखें हमारे पास एक इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ देखें आपके पास इस पूरी इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो वन टाइम लिया हुआ है, ठीक है, यानी एक ही डेरिवेटिव इसका लिया हुआ है। अब उसके ऊपर देखें पावर क्या है, 2 है। तो अब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सपोनेंट इज 2, यानी इसकी जो पावर है वो 2 है, तो हम कह सकते हैं इसकी जो डिग्री है वो 2 है। नेक्स्ट इक्वेशन में देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर यहां देखें 1 है, प्लस एक्स वाई इंटू क्या है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये है ना, यानी इसमें 2 टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब इसकी जो पावर है वो 1 है आपके पास, ठीक है। अब इसकी जो पावर 1 है तो हम कह सकते हैं कि हाई जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है 1 है, तो हम कह सकते हैं इसकी डिग्री 1 है। थर्ड देखें 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इसकी पावर 4 है। अब यहाँ हम देखें, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ सेकंड है और यहाँ थर्ड है। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 है, यानी 3 टाइम लिया हुआ है डेरिवेटिव, उसके ऊपर पावर क्या है हमारे पास 4 है, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सपोनेंट इज 4, तो इसकी जो डिग्री है 4 है।